तो मित्रों पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे लौंडे ने हमारी जो लौंडिया थी उसको पानी के अंदर से निकाल लिया था एंड सीपीआर देकर उसे बचा लिया था, मतलब उसकी जान को। एंड इसके वजह से हमारी जो आंटिया थी वो अपने लौंडे के प्रति बहुत ही ज्यादा थैंकफुल थी एंड हमारे लौंडे को कुछ देना चाहती थी, बट हमारा लौंडा तब वो चीज नहीं लेता है। एंड उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी को जो हमारे लौंडे को खाना वाना देती है। एंड तुम लोगों को याद ही होगा कुछ क्लोज सीन्स हमने कवर किए थे उस पार्ट के अंदर। अगर तुम लोगों ने डॉक्टर जर्नी का पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लो। एंड इसके बाद फाइनली हमारा वो लौंडा उस लाल बालों वाले लौंडिया के साथ चला गया था थोड़े डॉक्टर्स वाले काम धाम करने। एंड वहीं पर हमारे लौंडे ने नोटिस करता है कि वो जो लड़की होती है जिसका हमारे लौंडे ने समुद्र में बचाया था वो आती है हॉस्पिटल पर। ये देखकर हमारा लौंडा उसके पीछे पीछे जाने लगता है एंड वहीं पर हमने ये वाला पार्ट एंड कर दिया था। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग इसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। एंड मेरा नाम है शुभन, आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें ऐसे ही कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी लड़की से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर हमारी लड़की बोलती है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ। और हमारे लड़के को देखने के बाद हमारी लड़की बोलती है कि हेलो। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी अपनी लड़की को ग्रीटिंग्स वगैरह देता है। एंड हमारी लड़की इसके बाद अपने लौंडे के बाहों से उठती है एंड वो अपने लड़खड़ाते हुए पाँव लेकर जाते लगती है वही हॉस्पिटल की तरफ। और जाते जाते बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे अपने पैरों के चप्पल वगैरह को पहनने दो, क्योंकि वो जब फिसल गई थी तो उसके पैरों के चप्पल निकल गए थे। तुम लोगों ने देखा ही होगा इमेज में। देन हमारे सामने इन दोनों की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। हमारा लौंडा हमारी लड़की से पूछता है कि मैंने तुमसे पीछे से बहुत बार बुलाया था बट तुमने कुछ जवाब दिया ही नहीं। ये सुनकर हमारी लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैंने कुछ सुना नहीं था या फिर कुछ ही वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया होगा तुम्हारी बात। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा हमारे लड़की के पाँव की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पैरों में क्या दिक्कत है, तुम लंगड़ा के क्यों चल रही थी। और ये बात सुनकर हमारी लड़की रिप्लाई देती है कि मैं एक काम के दौरान स्लिप कर गई थी क्योंकि मैंने एक स्टेप को फॉलो नहीं किया था, इसी वजह से बहुत पहले, बट अभी भी ये दर्द है। और ये बात सुनने के बाद हमारा लौंडा वहीं पर रास्ते पर ही अपने लड़की के पैर को देखने लगता है, बोलता है कि मुझे देखने दो क्या दिक्कत वगैरह है। एंड हमारा लौंडा अपने डॉक्टर वाले प्रोफेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से जांच वगैरह करता है एंड बोलता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मेजर इंजरी वगैरह नहीं है और तुम्हारे जो घाव वगैरह हैं वो भी ज्यादा डीप नहीं है। एंड इसके बाद वो उठता है एंड उठ के बोलता है तो फिर चलो। ये सुनकर हमारी लड़की बोलती है क्या किधर चल रहा है मुझे। एंड इसके रिप्लाई में हमारा लौंडा बोलता है कि अरे तुमको मुझे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना, तो चलो। ये सुनकर हमारी लौंडी थोड़ी शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि है ट्रीटमेंट। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ऑफिस रूम का सीन जहाँ पर कोई तो लड़की चिल्ला रही थी। और ये देखकर तुम लोग कुछ उल्टा उल्टा बस समझे ना, हमारा लौंडा अपनी लड़की को थोड़ा बहुत वो कर रहा है काइंड ऑफ बैंडेज वगैरह। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। फिर हमारी लड़की बोलती है कि हाँ दर्द तो हो रहा है, थोड़ा ध्यान से करो। ये सुनने के बाद हमारा लौंडा बोलता है ठीक है मैं ध्यान से करूंगा। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा उस लड़की के पाँव से वो चप्पल वगैरह जो था उसे निकालती है। एंड हम देख पाते हैं कि काइंड ऑफ हमारी इस लड़की की पैर को ज्यादा ही डैमेज है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने उस पाँव को अपने हाथ में लेकर कुछ तो करने लगता है, आई डोंट नो वो क्या करता है। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी लड़की बोलती है ओए साले तू सच में डॉक्टर ही है ना। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जोक वगैरह कर रहा हूँ, मैं सच में एक डॉक्टर ही हूँ यार। और ये बात सुनकर हमारी लड़की बोलती है कि नहीं यार बस तुम डॉक्टर जैसे दिखते नहीं। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है हाँ वह क्या ही कर सकते हैं, मैं बस अभी एक इंटर्न हूँ, पूरा पूरी डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं अभी। ये हमारा लौंडा बोलता है। देन हमारे सामने ये लड़की का कुछ शॉकिंग रिएक्शन आता है। हमारा लड़की सुनती है कि ओहो तो तुम एक इंटर्न हो। और वो ये भी बोलती है कि मैं भी एक इंटर्न हूँ बाय द वे। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने उन दादियों से सुना था। कौन सी दादी, तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो लौंडिया को सिखाती है वही दादी, तुम लोगों ने देखा ही होगा बीच के साइड पर। और ये सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि हाँ ये बात है। और इसके बाद हमारा लौंडा कुछ बैग्स वगैरह निकालता है एंड निकालते हुए बोलता है कि मैं इन आइस बैग्स को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड देन वो उस आइस बैग्स को उठाता है एंड उठाकर अपने लड़की के पाँव में लगाने लगता है। एंड काइंड ऑफ इस चीज से उसे दर्द वगैरह होता है, दर्द तो नहीं शायद ठंडा लग रहा होगा इसलिए चिल्ला रही होगी। एंड इसके बाद अपना लौंडा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम एक बहुत ही अच्छी हायानो हो एंड इतनी छोटी उम्र में भी तुम्हारा काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड मुझे पता नहीं कि हायानो शब्द क्या है। देन मैं थोड़े रिसर्च करने गया, देन मुझे पता चला कि जो कोरिया के अंदर जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, फीमेल स्कूबा डाइवर्स, उनको हायानो बोला जाता है। आई गेस मैं सही स्पेलिंग कर रहा हूँ, आई डोंट नो यार, अगर कुछ उल्टा उल्टा हो जाए तो समझ लेना। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया थोड़ी भाव खाती है, वो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है यार मैं कितनी खास हूँ। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया और भी बोलती है कि बट फिर भी मैं इतना ज्यादा भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से अभी बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है। एंड शायद अभी तक तुम लोग सोचे होगे कि ये साला अभी तक इन
पैनल्स के बारे में कुछ बात क्यों नहीं बोल रहा? क्या बोलूं मैं बोलूं क्या? यहाँ पर मुझे वही अर्पित वाला का मीम याद आ गया। भाई कुछ भी मैं कितना ही बोलूं, बोल के थक जाऊंगा इन पैनल्स के बारे में। तो तुम लोग समझ लो एंड देख के एंजॉय कर लो। देन हम स्टोरी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि हमारी लड़की बोलती है कि बाय द वे तुम भी बहुत अमेजिंग हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स वाले काम कर लिए हैं एंड काइंड ऑफ तुम डॉक्टर्स ही हो। एंड ये बात बोलने के बाद हमारा लौंडा हमारी लड़की के बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करता। ये सुनकर मतलब ये देखकर हमारी लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। वो हमारे लौंडे को पूछती है, मतलब बुलाती है, बोलती है डॉक्टर। इसके बाद में हमारा लौंडा कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर वो एक बार जोर से बोलती है, देन हमारा लौंडा रिप्लाई करता है, अरे हाँ बोलो क्या है। और ये देखकर हमारी लड़की बोलती है कि क्या तुम कोई परेशानी में हो या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बात कर ही जा रही हूँ इस वजह से। और ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो अनकंफर्टेबल होते हुए बोलते हैं, हाँ अरे नहीं कोई बात नहीं, मुझे ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। एंड इसके बाद अपना लौंडा अपने असली रंग दिखाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, वो ये बात बोलता नहीं, वो सोचता है कि मैं इन सारी चीजों पर ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि हमारी लड़की ये सारी आवाजें निकाल रही है। लिटरली यही लिखा है, तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें पैनल दिखा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ लो अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो। एंड देन हमारा लौंडा कुछ बातें बोलता है जिनको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग इंग्लिश में ही सुनो। व्हेन ए ग्रोन कम्स आउट फ्रॉम हर लिटिल थिक लिप्स, मतलब अगर तुम्हें फिर भी एक छोटा मोटा ट्रांसलेशन चाहिए तो तुम लोग मोटा तौर पर इतना समझ लो कि वो जब अपनी कोमल होठों से, या फिर तुम यहाँ पर कोमल की जगह मोटे भी बोल सकते हो, मैं कोमल बोलूंगा बट बोलने में थोड़ा मतलब सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है यार। वो जब अपनी कोमल होठों से आवाजें निकालती है तो कितना अच्छा लगता है। और इसके बाद अपना लौंडा और भी बोलता है कि मैंने जो अपने हाथ पे ये आइस बैग पकड़ा है, मेरा मन करता है कि मैं इसे पकड़े ही रहूं और आवाजें सुनता ही रहूं। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये लोग उस हॉस्पिटल के बाहर आ चुके हैं एंड हमारी लौंडिया बोलती है कि आपका शुक्रिया डॉक्टर, आपने मुझे ट्रीटमेंट वगैरह दिया। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि कोई बात नहीं है और आज ज्यादा काम मत करना, आज जाना एंड रेस्ट लेना। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया वहां से जाने लगती है। देन हमारा एमसी सोचता है कि मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं, क्या मैं अभी उससे पूछ लूं। एंड देन हमारी लौंडिया पीछे घूमती है। क्यों पीछे घूमती है, हमें पता चलता है कि हमारे एमसी उसे बुला रहा है। एंड हम देखते हैं हमारा एमसी पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे आपका नाम बता सकते हैं। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया थोड़ी देर के लिए तो काइंड ऑफ शॉक हो जाती है। एंड देन हमारा लौंडा अपने आप को थोड़ा जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि मैं आपसे ऑलरेडी सेकंड टाइम मिल रहा हूं, तो मुझे लगा कि आपका नाम तो मुझे पता होना ही चाहिए। एंड मैं यहाँ का काइंड ऑफ एक रेसिडेंट ही हूँ, तो हम लोग काइंड ऑफ नेबर ही हुए एंड हम फ्यूचर में भी कभी मुलाकात हो सकती है हमारी, तो इसी वजह से। एंड हमारे लौंडे की इतनी सारी जस्टिफिकेशंस को सुनने के बाद हमारी लड़की बोलती है कि हायोन, मेरा नाम है चा हायोन। एंड नाम वगैरह छोड़ो यार, तुम ये पैनल देखो। नीले नीले समुंदर में उठा है लहर, नीले नीले समुंदर पे उठा है लहर, क्या मैं मचाऊं यहाँ पे कहर। जोक सपाट हमें इस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत और पता चलता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम है चाहायोन, ये 23 साल की लौंडिया है। एंड मैंने जो पहले भी बताया है कि ये अभी उसी तुम बोल सकते हो वुमेन डाइवर्स वाले काम पर इंटर्न है। एंड देन हमारी लौंडिया पूछते है, तो डॉक्टर आपका नाम क्या है। देन हमारा लौंडा अपना नाम ही बताता है, गैंग हो, वांग गैंग हो, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट एपिसोड यानी कि हमारे इस वीडियो के मतलब इस मानवा के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बताया था। आई होप तुम लोग को याद होगा, अगर याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, याद रख के करोगे भी क्या। एंड देन हमें हमारे इस लौंडे के थोड़े बहुत थॉट्स दिखाए जाते हैं। हमारा लौंडा सोचता है कि एक ऐसी खूबसूरत लड़की और उसके लिए एक ऐसा नाम ही बहुत ही अच्छा सूट करता है। एंड ऐसा नाम बोले तो वही हायोन शब्द, क्या है भाई, मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं हुआ, ये कैसा नाम है। एंड हाँ, मैं इस नाम को बोलने तो नहीं वाला, मैं इसे काइंड ऑफ इयोन बोलूंगा या फिर लड़की बोलूंगा। अगर तुम्हें इयोन समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो लड़की समझ लो, बस काम खत्म। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वही हाउस जहाँ पर अपना लौंडा रहता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा लौंडा घर पे आ चुका है। एंड वो सोचता है कि मुझे एक हॉट बाथ लेना चाहिए और अपने बॉडी को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे लौंडे के घर पे आते आते ही एक चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि हमारे लैंडलेडी किसी को चिल्ला के बोलते हैं कि तुम इतने अजीब क्यों हो यार। एंड देन हमारा लौंडा भी नोटिस करता है कि हमारी लैंडलेडी किसी के साथ फोन पर बात करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बातचीत कर रही थी। एंड यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है, मैं तुम्हें
एक साथ डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से मिलेंगे तो समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो मोटा मोटा तौर पर यहाँ पर हमारी लैंड लेडी एंड हमारे जो लैंड लॉर्ड है, मतलब लैंड लेडी की काइंड ऑफ बोल सकते हो हस्बैंड, उन दोनों के बारे में थोड़ी बातचीत पता चलता है कि हमारा जो लैंड लेडी का हस्बैंड है वो एक फिशरमैन है, या फिर तुम बोल सकते हो मछुआरा, और वो अपने बिजनेस के लिए बहुत ही महीनों तक काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो एक साथ 5-6 महीने तक समुद्र में ही रहता है मछली वगैरह पकड़ने के लिए, या फिर बिजनेस या फिर ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए मछलियों के। और इसी वजह से हमारी जो लैंड लॉर्ड है वो वापस नहीं आते घर पे बहुत ही महीनों तक, और इसी वजह से हमारी जो लैंड लेडी हो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। और हमारी जब लैंड लेडी जब भी कॉल करती है हमारे लैंड लॉर्ड को, वो कॉल नहीं उठाता है, बोलता है कि अभी फोन रखो यार, अभी मैं बिजी हूँ। और इसके बाद हमारी लैंड लेडी ये भी बोलती है कि यार आखिर मैंने क्यों ऐसे लड़के से शादी कर लिया, मेरा किस्मत ही खराब है। सो हमें यहाँ पर क्या पता चला, हमारे जो लैंड लॉर्ड है वो बहुत महीनों तक अभी नहीं आने वाले, तो हमारे लॉन्डे की ग्रैंड मस्ती अभी चालू होने वाली है। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बोलता है कि मैं वापस आ गया। ये देखकर हमारी जो लैंड लेडी है वो पीछे घूमती है एंड वो नोटिस करते हैं कि हमारा लौंडा आ गया। देन वो बोलती है कि अरे तुम वापस आ गए, तो तुम्हारा दिन कैसा गया। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि यार बहुत ही ज्यादा थकाने वाला था, और जो बूढ़े लोग हैं वो तो इतने ज्यादा रूल्स सुनकर पागल ही हो रहे हैं, और हमें उनको ठीक ठाक से रखने के लिए, वही तुम लोग को पता ही होगा कि कोरोना के टाइम पर ही हमारा लौंडा गया है एंड उसे कोरोना के पेशेंट्स को ही संभालना वगैरह है, उसी का यही काम है काइंड ऑफ। एंड देन हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलते हैं तो फिर आज तुमने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया, जाओ एंड थोड़ा बहुत रेस्ट लो। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बोलता है कि अच्छा बट खाने का क्या होगा, आज मुझे आने में थोड़ा देर हो गया तो इसी वजह से मुझे खाना बनाने में थोड़ा बहुत देर हो जाएगा। एंड क्यों देर हो वो तुम्हें पता ही होगा, हमारा लौंडा उस लौंडिया की पैर को बहुत ही आराम से बर्फ लगा रहा था ना, इसी वजह से। और ये सुनकर हमारी लैंड लेडी बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जब भूख लगे तुम नीचे आ जाना, बस इतना ही काफी है। और उसके बाद हमारा लौंडा ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाते हुए हमारा लौंडा सोचता है कि वो इतनी ज्यादा हैप्पी नहीं लग रही। अरे भाई क्यों हैप्पी रहेगी, उसका समझ लो तुम चला गया है एंड वो अब कर नहीं पाएगी ना। एंड ऐसा किसने बोला, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड लेडी है वो अपने आप को थोड़ा तैयार वैयार करके वो खाना वाना बना लेती है। ये काइंड ऑफ ऑमलेट ही होगा, मुझे इतना लग रहा है। एंड इसके बाद हमें एक और खाना बनाने का पैनल दिखाया जाता है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सा खाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 खाना दिख रहे हैं। मैं तो किसी को भी खा लूंगा, बस मिल जाए। एंड देन इसके बाद हम लोगों को एक बैक पैनल भी दिखाया जाता है, मतलब इस मानवा के ऑथर को हमारे फुल सेटिस्फेक्शन से मतलब है, मतलब छोड़ो भाई मानवा स्टोरी गई, तुम देखो, तुम लोग मजे करो, तुम लोग बस व्यू लो, मतलब कुछ भी भाई, इतने तगड़े क्या बोलूं मैं। हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कोई तो बंदा नहा रहा है, मतलब शावर का सीन आ रहा है हमारे सामने। हमारी लैंड लेडी भी ये नोटिस करती है कि शावर चल रहा है। वो जाकर सीढ़ियों से आवाज सुनती है कि शावर का आवाज वगैरह आ रहा है एंड उसे समझ में आ जाता है कि हमारा जो लौंडा है वो अभी नहा रहा है। और यही सोचते हुए हमें अपने लैंड लेडी का एक टॉप एंगल से पैनल दिखाया जाता है, जो बढ़िया है बट इतना भी कुछ खास नहीं। मैं तो तुम्हें इस मानव में बस पैनल दिखाने आता हूँ, यहाँ पर स्टोरी घंटा है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बोलता है कि भाई साहब मजा आ गया नहाकर, और उसके बाद वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि डोर पर नॉक होता है, बोलता है कि यंग मैन क्या तुम सो गए। एंड देन हमारा लौंडा बोलता है कि अरे मैम आप आए हो क्या। देन हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया मतलब हमारी जो लैंड लेडी है वो घर के अंदर आती है और बोलती है कि सच ए रिलीफ, तुम अभी तक सोए नहीं हो। और ये बोलते हुए हम देख पाते हैं कि वो वही पिज्जा या फिर अंडा टोस्ट क्या था मुझे पता नहीं, बट वही को लेकर आ जाती है। एंड हमारी लैंड लेडी आते आते बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक पैजियन बना के लाई हूँ, और ऊपर लेके आ गई क्योंकि हम लोग एक साथ खा सके। एंड मुझे पता नहीं था कि ये पैजियन क्या है भाई। देन मैंने हमारे गूगल बाबा से पूछा और हमारे गूगल बाबा ने तो इतना लंबा चौड़ा बात बता दिया, बट मैंने रीड करके तुम्हें समझ बता देता हूँ कि समझ लो ये पैनकेक का ही फुल वर्जन है, जिसमें ये लोग श्रिम्प वगैरह भी डाल रहे हैं, मैंने अभी इमेज में देखा। देन हमारा लौंडा बोलता है अरे इसका तो स्मेल काफी बढ़िया आ रहा है, जल्दी से अंदर आ जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा हमारे लैंड लेडी के पास जाता है एंड उस चीज को पकड़ लेता है। पकड़ते हुए बोलता है कि ये काफी भारी होगा, आप मुझे दे दिए, मैं इसे कैरी कर लेता हूँ। ये देखकर हमारी लैंड लेडी बोलती है कि अरे शुक्रिया यंग मैन। देन वो लोग दरवाजा वगैरह बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। हमारा लौंडा तो ठूसने लग भी चुका है ऑलरेडी। फिर हम देखते हैं कि हमारी लैंड लेडी अपने लौंडे के ग्लास पर वही चीज दे रही है, इसे साके बोलते हैं। आई थिंक ये साके ही है
जूस तो लग नहीं रहा मुझे। ये क्या बोल रहे हो, साके क्या है पता नहीं। अरे दारू, चुल्लू, देसी पौवा, और क्या बोलूं समझ जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लैंडलेडी उसे अपने लौंडे की तरफ देती है एंड ये देखकर हमारा लौंडा बोलते है कि ये क्या है। एंड ये बात सुनकर हमारी लैंडलेडी बोलती है कि ये है बुक बुन जाजू। सुन रहे हो भाई कितने अखंड अखंड शब्द है यहाँ पर। मतलब हमें यहाँ पर भयंकर भयंकर पैनल्स के साथ भयंकर भयंकर वर्ड्स भी मिल रहे हैं। और हमारी लैंडलेडी ये भी बोलती है कि किसी भी मैन के एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए काफी बढ़िया चीज है। एंड मैंने तुम्हें अभी जैसा बताया कि ये जो बुक बुन जाजू या फिर ये जो रेड जूस तुम देख पा रहे हो, ये वही चीज है। मैंने थोड़ा नाम को रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि इसे ब्लैक पेच्चा बेरी से बनाया जाता है। काइंड ऑफ ये वाइन ही है, काइंड ऑफ क्या वाइन ही है। एंड ये बोलते हुए हमें एक काफी बढ़िया पैनल दिखाया जा रहा है और कपड़ों के अंदर से एक्सपोज किया जा रहा है। मतलब बाहर से ही हम अंदर की चीजें देख पा रहे हैं। हमारे ऑथर ने कुछ ऐसे डिजाइन बनाए हैं बट हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते तुम्हें वो वाली चीज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देन हमारा लौंडा इसको लेता है, बोलता है कि अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया, फिर वो इसे खाने लगता है। ये देखकर हमारी लौंडिया, मतलब हमारी लैंड लेडी, इसे लौंडिया बोलना ठीक नहीं होगा, हमारी मम्मी थोड़ी बहुत ज्यादा ही हमारे लौंडे के क्लोज आने लगती है। एंड वो कुछ इतना ही क्लोज आ जाती है कि हमारे लौंडे बस आंख घुमाए तो फिर उसके अंदर की चीजें बाहर से ही अंदर की चीजों का लुत्फ उठा सके। और हमारे लैंड लेडी कुछ इतने ही पास आकर बोलते हैं कि अरे यंग मैन, तुमने तो मेरे ग्लास पर दिया ही नहीं। अरे वही बोकू जो का तू यार, क्या था मुझे पता नहीं यार, छोड़ो कुछ भी था। और क्योंकि हमारे लौंडे ने कुछ अंदर की चीजें देख ली थी, वो थोड़ा काइंड ऑफ सरप्राइज वगैरह हो गया था। तो ये देखकर हमारी लैंडलेडी बोलती है कि तुम जब सरप्राइज हो जाते हो तो तुम कितने क्यूट लगते हो। और हमारी जो लौंडा था वो बोलता है कि अरे मुझे माफ कर देना। और इसके बाद हमारा लौंडा कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि दैट सरप्राइज मी, आई थॉट माई लिवर वुड ड्रॉप। मतलब समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है भाई। लोग बोलते हैं कि मैंने इतनी अच्छी चीज देख ली कि मेरी धड़कन रुक गई, नहीं इसका लिवर ड्रॉप हो रहा है। वाह। एंड देन हमारे सामने सीन एंड इन्वायरमेंट दोनों ही चेंज होने लगता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा सोचता है कि बट मैंने खाना खाने में इतना ही ज्यादा खो गया था कि मैंने नोटिस किया नहीं, बट अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं इस चीज को अच्छी तरीके से देख सकता हूँ कि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। मतलब उसी की बात कर रहा है, तुम समझ जाओ BRA। एंड हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि आखिर वो एक मैन के रूम में आने से पहले कुछ अच्छी तरीके से प्रिपेयर क्यों नहीं हुई, वो ऐसे क्यों आई। ब्रो क्या मुझे ये तुझे बताना पड़ेगा? अगर तुझे नहीं पता तो छोड़ दे यार, मुझे भेज दे वहां पर, मैं काफी अच्छी तरीके से पता कर सकता हूँ। एंड मैंने जैसे तुमको बताया कि हमारी लैंड लेडी कुछ इतने ही बढ़िया क्लोथ्स पहने हुई है कि हमारा लौंडा आराम से बाहर से ही अंदर की चीजें देख सकता है। ये देखकर, मतलब ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा लौंडा सोचता है कि क्या मैंने उसके अभी वो देख लिए जो तुम देख सकते हो एक लड़की के, समझ जाओ तुम यार, मैं अब क्या ही बोलूं। और इन सारी चीजों से हमारी लैंड लेडी को झांट फर्क कुछ नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि अरे यार मजा आ गया। वो दारू खाने के बाद बोल रही है। और इसके बाद हमारे लौंडे ही कुछ थॉट्स जगाए जाते हैं। हमारा लौंडा सोचता है कि आई थिंक ये मैम नहीं चाहती होगी शायद, और मैंने ही देख लिया होगा। आर यू श्योर? देन हमारा लौंडा सोचता है कि अपने आप को कंट्रोल कर लौंडे, ये कोई कॉन शो नहीं है। हमारा लौंडा इस साइड पर ये सोच रहा है एंड दूसरे साइड पर हमारी लैंड लेडी अपने आप को कुछ रेडी कर रही है। मतलब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लर ऐड करूंगा बट फिर भी तुम देख के समझ सकते हो कि हमारी लैंड लेडी के एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहे हैं। देन हमारी लैंड लेडी बोलती है कि तुम अच्छी तरीके से खाना खा रहे हो ना। ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे हाँ, वो जो पिज्जा वगैरह था, भाई वो क्या था पता नहीं, वो मैं पिज्जा ही बोलूंगा, वो जो पिज्जा था वो काफी डिलीशियस था। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा थर्स्टी हो गए, तो मैं तुम्हारे ग्लास में थोड़ा और वाइन दे देता हूँ। यही ना भाई, वाइन बोलो ना। तुम लोग क्या यार बोकू नो ब्ला 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 बोल रहे थे इतनी देर से। एंड ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे थैंक यू। एंड हमारा लौंडा जब खाने लगता है इस साके को या फिर वाइन को, देन हमारी लौंडिया, मतलब हमारी लैंड लेडी कुछ काफी अच्छे लुक्स देती है। मतलब मैं इसे अच्छे तो नहीं बट वैसे टाइप के लुक्स बोलना चाह रहा था। देन हम देखते हैं कि हमारे इनका सब खाना वाना हो गया है और हमारा जो लौंडा है वो बोलता है कि अरे यार मुझे बहुत डिजीनेस फील हो रहा है। ये देखकर हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है कि अरे तुम ठीक तो हो ना। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे यार मैं फिर से कभी नहीं पीऊंगा यार। और इसके बाद अपनी लैंड लेडी बोलते है तो क्या फिर तुम थोड़ी देर सोना चाहोगे? और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे हाँ, अब यहाँ पर होल्ड करो। अगर यहाँ पर एक नॉर्मल मानवा होता तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी लैंड लेडी इसके बिस्तर पर सुलाती एंड वो नीचे निकल जाती। बट अगर ऐसा ही होता तो इस मानवा पे अडल्ट शब्द क्यों आता ब्रो? और तुम जैसे छिछोरे देखने ही क्यों आते इस मानवा के एक्सप्लेनेशन को? हम देखती है कि हमारी लैंड लेडी फटाक से अपने गोद में अपने लौंडे को सुला देती है। एंड यहाँ पर इतने सारे रिवीलिंग सीन्स है कि मैं तुम्हें ठीक से दिखा भी नहीं पाऊंगा पैनल्स को। और ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा शॉक हो
जाता है, बोलता है कि अरे मैम भाई क्या कर रहे हो। एंड इसके बाद हमारी लैंडलेडी जो बोलती है ना यार, तुम लोग सुनो, हमारी लैंडलेडी बोलती है कि यंग मैन डोंट माई ब्रेस्ट लुकिंग वेरी अमेजिंग। इसका ट्रांसलेशन मत मांगना भाई, मैं कैसे शब्दों में बयां करूं इस चीज को। और इसके बाद हमारी लैंडलेडी अपने लौंडे के छाती पर हाथ घुमाते हुए बोलता है क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम अपने बॉडी को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हो। एंड ये सारी चीजें चलने के बीच में ही हमें अपने लौंडे के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं। हमारा लौंडा सोचता है कि यार मैं क्या पिया हूँ इसलिए, या फिर मेरा यह वहम है क्योंकि उनके हाथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहे हैं यार। बाय द वे लड़कियों के हाथ तो सॉफ्ट ही होंगे ना, सख्त थोड़ी होंगे लौंडों की तरह। ओए वैसे लड़कों के हाथ सख्त क्यों होते हैं यार। बैक टू द स्टोरी, हमारा लौंडा और भी सोचता है कि मुझे बुरा तो नहीं लग रहा कि वो ऐसे मुझे छू रही है। एंड हमारी लैंडलेडी अपने हाथ को अपने लौंडे के छाती पर घुमाते हुए किसी और जगह पर, मतलब छाती से थोड़ा नीचे भी ले जाती है। और पेट से नीचे क्या है वो तुम समझ जाओ, आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताओ छोड़ो, मैं तो तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। एंड हमारी लैंडलेडी उस जगह को पकड़ कर बोलते है इट सीम्स अमेजिंग टू। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद जो होना था, हमारी लैंडलेडी अपने लौंडे के उसको खोल देती है और वो खोलकर बोलती है इट्स करेंटली मोर स्ट्रॉन्गर देन आई थॉट। एंड इसके बाद क्या, हमारी लैंडलेडी अपने लौंडे के सामान को पकड़कर उसे हैंड जॉब देने लगती है और अपने मैसिव, मतलब तुम बोल सकते हो अपने बड़े बड़े दिल को सबको बांट देती है। मतलब सबको तो नहीं, अपने लौंडे को दे देती है कि लो तुम मेरा दिल लो और दिल से खाओ चूसो जो चाहे करो। क्या मैंने यहाँ पर कुछ अश्लील शब्द बोल दिए? Who cares? तो मित्रों आज की स्टोरी में बस हम इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की स्टोरी के अंदर कितने क्रेजी लेवल के पैनल्स दिखाए गए हैं। एंड हमारी मॉमी को भी हमारे लॉन्डे ने हंट कर लिया है। एंड इसी के साथ हमें थोड़े बहुत क्रेजी फैक्ट्स भी पता चले हैं कि हमारी मॉमी का जो हस्बैंड है वो 4-5 महीने या फिर उससे भी ज्यादा तक समुद्र में रहता है। तो हमारा लौंडा फुल ऑन चांस। एंड उसके बाद हमारी वो हायानो लड़की तो है ही। तो इसी के साथ हमारे लौंडे की जर्नी कंटिन्यू रहती है। अगर तुम्हें इस जर्नी को देखते ही रहना है तो जरूर से इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और भी ज्यादा क्रेजी कंटेंट्स के लिए। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।